मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है धूप में घूमने में। ये देखो बस चेहरा हो जाता थोड़ा ख़राब, और क्या दिक्कत है। खुशी खुशी काम कर रहे हैं। हाँ 7 साल होगा इसीलिए खुशी खुशी कर रहे हैं। मोबाइल के रिचार्ज तक नहीं होंगे अगर ये काम बंद होगा। कहाँ से खाएंगे खाना, कहाँ से खाएंगे सर, काम बंद हो जाएगा तो। 12 घंटे करते हैं। 12 घंटे काम करते हैं और कितना रुपए बचा लेते हैं आप? 12 घंटे में 700-800 रुपये। केवल 700-800 रुपये? हाँ नहीं देती, क्योंकि कंपनी कोई भी कंपनी हो कभी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे ही नहीं सकती ना। वर्करों से वो तो कम में ही काम कराना है और कराती ही है। कल की घटना है कि महाराष्ट्र में उसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। बैन का मतलब आप समझते हैं, एक व्यक्ति जो राइडर का काम कर रहा है उसके पीछे उसका पूरा परिवार जुड़ा है। अब ये बैन होगा तो उसका पूरा परिवार पे आर्थिक जो संकट आएगा, तो जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है क्या? सरकार एक तरफ रोजगार दे नहीं पा रही है, वो जब आत्मनिर्भर बन के आदमी स्वयं रोजगार करना चाह रहा है तो उसको छीन रही है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार सोचती नहीं है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ये जो बेरोजगार युवा हैं जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, कई ऐसे गिग वर्कर हैं इस प्रदेश में जो PhD करके भी ये गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है और जो रोजगार आत्मनिर्भर बन के स्वयं से कर रहा है वो रोजगार छीन रही है सरकार। सुनवाई है नहीं, ना कोई ऐप में सुनवाई है कभी और ना कोई किसी की तरफ से सुनवाई रहती है हमारी। वही तो अब बिल्कुल भी बचत नहीं हो पा रही है। मतलब पेट्रोल भी महंगा हुआ है और काम में भी मतलब बहुत दिक्कत आती है। नहीं, गलत था, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी इंसान हो, आज का ट्रैफिक देखते हैं आप, कैसे पहुंच सकता है 10 मिनट। तो ये ID का बस इसमें ये है कि भले ही पैसे मुझे कम मिलते हैं थोड़े, या मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे कम कमा पाता हूँ, पर जब भी ज़रूरत होती है तो मैं घर जा पाता हूँ। और अगर मेरे पैसे निकल रहे हैं तो वो 15 दिन की हो सकता है, खाई जाए दे ना है दूसरा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आज काम करके चला गया तो मुझे कॉल भी नहीं करनी है कि मैंने कल काम किया था, अकाउंट में 1 दिन का भी पैसा आ जाता है। क्या सहायता मिलेगी? जिम्मेदार नहीं, कोई सहायता नहीं की जाएगी यहाँ नहीं इसमें, क्योंकि मोबाइल अगर मेरा है तो मेरे ही पैसों का है, सिम मेरे पैसों की डली है, रिचार्ज भी मैं ही कराता हूँ, गाड़ी का मेंटेनेंस भी मेरा है, पेट्रोल भी मेरा है। जो चीज़ हमारे लिए सेफ़ है, आप कहते हो कि ये चीज़ हमारे लिए सेफ़ नहीं है इसलिए हम बंद कर रहे हैं, लेकिन जो सेफ़ है वो करके तो दो। सरकार अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा भी ना करे, बस यही है। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। ये आप मेरे पीछे एक वाहन के ऊपर रखे ये बैग देख रहे हैं, ये गिग वर्कर्स का है। नीति आयोग की रिपोर्ट में 75 लाख से ज़्यादा गिग वर्कर्स हैं और मैं उनमें से किन्हीं गिग वर्कर्स के साथ आया हूं। और चूँकि इनको समस्याएं काफ़ी हो रही है, आप पास आ जाइए, नज़दीक आ जाइए, धूप में मत रहिए, क्योंकि धूप में किस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ जाइए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग हैं जो इस धूप में काम करते हैं, परेशान होते हैं। और एक नियम, एक फैसला बाइक, ओला, उबर, रैपिडो वालों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी पर बैन लगा दी है। गिग वर्कर्स पर लगातार असर डालने की कोशिश रहती है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ होगा और यदि होगा तो इन पर क्या असर पड़ेगा, तमाम पहलुओं पर नज़र डालेंगे और समझेंगे। आप यहाँ पास आ जाइए और मैं सबसे पहले जो विभिन्न लोग हैं उनसे समझ लेता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, कहाँ से आप? मैं सीहोर से। दीपक जी, सीहोर से आप भोपाल में काम करते हो। इस धूप में क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है धूप में घूमने में। ये देखो बस चेहरा हो जाता थोड़ा ख़राब, और क्या दिक्कत है। खुशी खुशी काम कर रहे हैं। हाँ 7 साल होगा इसीलिए खुशी खुशी कर रहे हैं। 7 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं? हाँ मैं तो 7 साल से लगातार कर रहा हूँ। अभी कौन सी कंपनी में है? अभी स्विगी में। स्विगी में। तो आप लोगों को क्या वो मिलता है, मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ से, जैसे आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कुछ मिलेगा, या धूप इतनी है तो कुछ इंसेंटिव कुछ मिलता हो? अभी गर्मी में तो इंसेंटिव बढ़ा दिया ना कंपनी ने। अच्छा। हाँ इंक्रीज़ होके चल रहा है गर्मी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों का घर तो पूरा इसी पर टिका, आप रोजगार इस पर 24 आवर कर रहे हैं, मतलब फुल टाइम कर रहे हैं। कई सरकारें, कई प्रदेशों में अब इनको बैन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक उदाहरण सामने है। क्या असर पड़ता है उन परिवार वालों पर? अगर ये बैन होगा या बंद होगा तो घर पे बैठ जाएंगे, लोन वगैरह किस्तें नहीं भराएंगी, और क्या दिक्कत आएंगी, बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाएगी। लोगों के, बहुत सारे लोगों के तो परिवार ही इस पर टिके हुए। घर किराया नहीं भराएगा, बिजली का बिल नहीं भराएगा, मोबाइल के रिचार्ज तक नहीं होंगे अगर ये काम बंद होगा। कहाँ से खाएंगे खाना, कहाँ से खाएंगे सर, काम बंद हो जाएगा तो। यदि ये सुविधा बंद हो जाएगी, आप लोगों पर बोझ तो पड़ेगा। आप लोग तो फिर भी फूड डिलीवरी का काम करते बाइक में, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी पर आप प्लेन को नहीं बैठा सकते, पीछे नहीं बैठा सकते, आप उस पर कमाई नहीं कर सकते। ये फैसला जो लिया, इसको आप कैसे देखते हो? नहीं तो ये फैसला गलत लिया ना सरकार ने। अब अपना रोजगार चल रहा है इसी से, 2 पैसे कमा रहा है इसी से। बहुत परिवार इस पर हैं। एक रिपोर्ट ये है कि 2029 तक लगभग 2 करोड़ 35 लाख लोग इस पर निर्भर हो जाएंगे। अच्छा,
ठीक है, ये है। दूसरा ये है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, तो आप लोगों को इसमें कमीशन आपका बढ़ा कि आपको ज़्यादा अभी कुछ नहीं बढ़ा कमीशन। हाँ। कमीशन बढ़ना चाहिए, जब महंगाई हुई है पेट्रोल वगैरह तो कमीशन तो अभी 1 रुपये नहीं। तुमने अपडेट नहीं करवाया आईडी? कौन सा 200 वाला इंसेंटिव 600 में पहुंच गया और क्या बढ़वाओगे? अरे वो सब चूतिया बनाने का काम है। कैसे बढ़ा बताओ? मैं कोई लॉगिंग बोनस दे रहा था तो उसी का तो बढ़ा। कितने घंटे आप काम करते हैं? 12 घंटे करते हैं। 12 घंटे काम करते हैं और कितना रुपए बचा लेते हैं आप? 12 घंटे में 700-800 रुपये। केवल 700-800 रुपये। तो आपका परिवार आप पेट्रोल वेट्रोल खर्चा काटे के भाई इतने ही बचते, हमें तो इतने ही बचते, बाकी के भाई को पता नहीं। तो तुम्हें ज़्यादा बचते होंगे। 1000-12 से कम हो पाता, उसी में 2 से 3 सौ की पेट्रोल और 100-150 रुपये खर्चा। अरे एक और ऑर्डर है वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या नाम है? ऑर्डर नहीं आया, बहुत देर से खड़े हैं, बस उसी की बात कर रहा था। अच्छा, ये बताइए आप भी इसी स्विगी जोमेटो में काम करते हैं? हाँ। आप तो काफ़ी उम्र दराज हैं। क्या कितने वर्ष हो गए आपको काम करते? 3 साल, कोई ज़्यादा नहीं। इससे पहले कुछ भी मतलब करता था, अलग अलग काम। मतलब क्या दिक्कतें होती हैं एक गिग वर्कर्स को उसमें काम करते हुए? क्या समझा नहीं? मतलब क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? मतलब ज़्यादातर क्या दिक्कतें आपको होती है यदि आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए इंश्योरेंस में, या आईडी ब्लॉक हो जाए, या कोई झूठी कंप्लेन कर दे, या फिर कंपनियां ज़्यादा देती नहीं मुनाफा जो पहले मिलता है? हाँ, नहीं देती, क्योंकि कंपनी कोई भी कंपनी हो कभी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे ही नहीं सकती ना। वर्करों से वो तो कम में ही काम कराना है और कराती ही है। अच्छा, 10 मिनट वाला डिलीवरी वाला सिस्टम था वो सही था? नहीं, गलत था, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी इंसान हो, आज का ट्रैफिक देखते हैं आप, कैसे पहुंच सकता है 10 मिनट में? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो वैसे भी गलत था। अच्छा अंकल जी, आप ये बताओ, पेट्रोल डीजल के रेट महंगे हो रहे हैं, तो आप लोगों को भी कंपनियों को ज़्यादा दे रही हैं पैसे? नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर आपको तो मुनाफा आपका घटता जाएगा फिर? अब घटता तो जाएगा, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो हो, क्योंकि कोई भी आदमी क्या काम करेगा, क्या बचा क्या है उसके करने के लिए? बताइए। कहीं पे नौकरी कर ले तो घर पे अगर कुछ काम हो, कोई इंसान अकेला रहता है, उसके बिना घर पे उसका काम नहीं चल सकता। तो ये आईडी का बस इसमें ये है कि भले ही पैसे मुझे कम मिलते हैं थोड़े, या मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे कम कमा पाता हूँ, पर जब भी ज़रूरत होती है तो मैं घर जा पाता हूँ। इससे बस ये बेनिफिट है और कुछ नहीं। वो बॉस का प्रेशर नहीं है? कम से कम प्रेशर नहीं है कि आज तुम नहीं आओगे तो मैं नौकरी का पैसे काट लूँगा ये? हाँ, या आ गए तो 4 घंटे में वापस आ जाओ, नहीं तो कल मैं दूसरा रख लूँगा। और अगर मेरे पैसे निकल रहे हैं तो वो 15 दिन की हो सकता है, खाई जाए दे ना है दूसरा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आज काम करके चला गया तो मुझे कॉल भी नहीं करनी है कि मैंने कल काम किया था, अकाउंट में 1 दिन का भी पैसा आ जाता है। हाँ। ईमानदारी की जगह कंपनी बिल्कुल ईमानदार है और पैसे किसी के नहीं खाते। लेकिन वो बेरोज़गारी और समझ लो जो चीज़ें बढ़ती हैं, पैसा बढ़ता है, उसके हिसाब से पैसा नहीं देती। सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं होनी चाहिए आप लोगों के लिए? आप लोगों लगातार वो नई नई नीतियों की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं तो सिर्फ बातें ही बातें करते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र आता तो फिर हम लोगों को भी कुछ तो फ़ायदा होता ही। लेकिन वो उनकी कोई भी नियम, कोई भी नीतियाँ, कुछ भी योजनाएं आती रहें, हम लेकिन यही काम में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियों से और उनके फ़ायदों से हमें कोई ऐसा खास फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस धूप में, इस 45 डिग्री के तापमान में यदि आपको कुछ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि आप बीमार पड़ जाएं तो क्या सहायता कोई मिलेगी? जिम्मेदार नहीं, कोई सहायता नहीं की जाएगी यहाँ नहीं इसमें, क्योंकि मोबाइल अगर मेरा है तो मेरे ही पैसों का है, सिम मेरे पैसों की डली है, रिचार्ज भी मैं ही कराता हूँ, गाड़ी का मेंटेनेंस भी मेरा है, पेट्रोल भी मेरा है। अगर मैं कल को अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसमें ना 4 तरह की इस तरह के पॉइंट डाले जाएंगे कि इंश्योरेंस बंदे को ना मिले। कि तुम ज़ोमेटो वाली, तुम्हें ना ज़ोमेटो का काम कर रहे थे लेकिन तुम्हारी आईडी रैपिडो की खुली थी। अच्छा। हाँ, या फिर तुम्हें ना, अगर तुम पूरी तरह सही तो थे लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो उस नंबर की थी ही नहीं। रेस्टोरेंट वाले के घंटा खड़े गए रहते, रात में चूतिया बनाते हैं। कौन क्या करता है? रेस्टोरेंट वाले। रेस्टोरेंट वाले क्यों खड़े किए रहते हैं? अरे वो ऑर्डर रेडी नहीं करते, कहीं उनके पास स्टाफ नहीं है, कहीं कुछ है, 1-1 घंटे खड़े। आप लोगों को फिर परेशानी होती है? परेशानी होती है हम लोगों को। दो लोगों को घेरते हैं ना इस तरह से। ऑफलाइन में जो बंदा आया उसको भी जाने नहीं देना है कि मैं इसको खाना सर्व करूँगा, बेचूंगा। और प्लस जो जिसने ऑनलाइन किया है तो उसने मुझे अटका के रखा है कि मैं रेडी है साहब तो मैं खाना दे रहा हूँ, जबकि वो बना ही नहीं है। अब वो देगा नहीं तो मैं निकलूँगा इस पर पॉलिसी होगी ना ऐप की कि आपको इतने मिनट में, यदि आपका डिलीवरी पार्टनर पहुँच गया तो आपको इतने मिनट में देना पड़ेगा, नहीं दे रहा है तो फिर उसकी रेस्टोरेंट वाले के पैसे कटने? नहीं, तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है वो। किसी के कोई पैसे वैसे कंपनी नहीं काटती, हमें ऐसे ही खड़ा रखती है। अगर ये जहाँ पे मैं आधे घंटे से ज़्यादा खड़ा हूँ
और ये ऑर्डर अगर मुझे मिल भी जाता तो आधे घंटे में 1 रुपये भी नहीं बढ़ता मेरा। हाँ। 1 घंटा भी खड़ा रहूँगा तो नहीं बढ़ेगा। ना कोई छाया है, ना कोई व्यवस्था है कहीं भी। आपको करना है तो करो, उसने कि हमने बुलाया नहीं है तुम्हें कि आओ और काम करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। करण जी कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं आप? काम करते हैं? हाँ, मैं राइडर हूँ। हाँ। अगर काम बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे घर में दादी हैं, वो बुजुर्ग हैं, उनकी गोली दवाइयों का काम चलता है। मेरे पास कोई कहीं रोज़गार नहीं है काम के लिए। तो मैं अगर राइडर बंद, यानी रैपिडो, स्विगी, जोमेटो, ये सब चीज़ बंद हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा उसके? लेकिन पता है करण, कई सरकारें कह रही, महाराष्ट्र सरकार का कहना कि ये सेफ़ नहीं है। ओला, उबर, रैपिडो जो चल रही है, बाइक टैक्सी चल रही है। क्या है तो भैया वो करके दो ना। पहले ना जो सेफ़ नहीं है उसको हटा तो रहे हो, लेकिन जो सेफ़ है वो करो। तो वो भी सेफ़, जो चीज़ हमारे लिए सेफ़ है, आप कहते हो कि ये चीज़ हमारे लिए सेफ़ नहीं है इसलिए हम बंद कर रहे हैं, लेकिन जो सेफ़ है वो करके तो दो। वो तो करती ही नहीं है। हम किस चीज़ में सेफ़ है? आपका तो पूरा परिवार, अब आप इतने 12 घंटे 14 घंटे दे रहे हैं तो आपका तो परिवार निर्भर करता है इस पे। हाँ सर। तो सरकार अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा भी ना करे, बस यही है। 2 बच्चे हैं, 1 लड़का, 3 बच्चे, जो शीशे का गुजारा हो रहा है। 1 रुपये नहीं, अगर आज काम बंद हो जाए कल कहाँ से खाएंगे? आप बताओ सर। कुल मिला के तो जो संख्या अभी 75 लाख है और आगे चल के 2 करोड़ 35 लाख हो जाएगी, तो उस संख्या को भी तो रोज़गार देना पड़ेगा। अभी तो आप लोग किसी तरीके से फ्रीलांसिंग करके कहीं बैठ के आप ये कुछ करके कमा रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो ये संख्या बढ़ जाएगी। अरे भैया बढ़ेगी तो जब है ना भविष्य में क्यों जा रहे हैं? वर्तमान तो संभाल लो, जो अभी है उसको तो संभालो। उस पे हाँ, उसका तो कुछ कर नहीं रहे। आज से 10 साल बाद है ना, ये है ना सब कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसलिए 10 साल बाद की हम लोग है ना तैयारी कर रहे हैं। अरे आज को संभालो पहले, क्योंकि कोई भी यही कहता है कि भाई जो तुम्हारे हाथ से निकल गया उसका सोचना नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी सोच के क्यों चल रहे हो? लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उसको करो ना बेस्ट। सर मैंने अभी नई गाड़ी उठाई है रैपिडो में काम करने के लिए, तो सुनने में आ रहा है रैपिडो भी बंद हो रहा है, रैपिडो, ओला, उबर। हाँ, तो हमने महाराष्ट्र सरकार ने कर भी दिया था। तो हमने जो अभी गाड़ी उठाई है अपनी EMI पे, तो ये कौन देगा? और हमने इसी पर्पज़ से उठाई है कि हम रैपिडो, ओला में काम कर सकें। और वैसे ही उसमें काम है नहीं अभी के टाइम पे, 5 रुपये 7 रुपये किलोमीटर दे रहा है। तो जो हमारी अभी आमदनी है, जो मतलब अभी आमदनी है हमारी थोड़ी बहुत, वो आमदनी भी चले आएगी तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये दिक्कतें तो काफ़ी होगी, पर सरकार की तरफ से उसका उपाय भी करना चाहिए। आप लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए, ऐसे नियम कानून नहीं बनाने चाहिए। इस पे आपकी कोई बात होती, कोई आपके इसका जो जिम्मेदार होगा, कोई मंत्री होगा या मंत्रालय होगा या आप लोगों को देखने वाला होगा कोई सर, है? हमारी तो ऐसी कोई सुनवाई है नहीं, ना कोई ऐप में सुनवाई है कभी, और ना कोई किसी की तरफ से सुनवाई रहती है हमारी। बाकी हम लोग अपने उससे उद्देश्य से काम करते हैं, जो काम करते हैं। हाँ। तो उसमें भी हमें वो फेयर नहीं मिल पाता जो पैसा मिलना चाहिए। हाँ। मतलब हम जो अपनी नई गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें सब चीज़ उसकी जा रही है, इंजन भी जा रहा है, गाड़ी के टायर भी जाते हैं। अभी से पहले जब पेट्रोल थोड़ा सस्ता था भोपाल में, अभी तो 109 के करीब पहुंचने वाला है। इससे पहले जब सस्ता था तो आपको बचत होती रही होगी, अब बचत कैसे हो? अब तो सर कोई बचत नहीं हो रही सर। क्या बचत? जब पेट्रोल कम का है तो पैसे हमें और कम मिलते थे। अच्छा। हाँ, जब पेट्रोल अगर बढ़ भी जाता है तो वो बढ़ा अब तो पेट्रोल महंगा हो रहा है तो दूध के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही, सब आमदनी किसी की कभी नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ती। नहीं, और जब ना ऐसा सब कुछ स्थिति आ जाती है कि जब हमने कोई नई चीज़ उठाई या ना इस काम को करने के लिए कुछ भी उठाया, तो जब सरकार कहती है ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ सेफ़ नहीं है, तो भाई जब हमने जिस जंजाल में हम फंसे हैं, जैसे लोन लिया, गाड़ी ली, तो भाई उसको भी तो कम से कम है ना ब्याज कम करो या माफ़ कर दो या कुछ तो करो। ऐसा कोई काम नहीं करती। आप है ना इतने टाइम तक है ना नहीं दोगे, किस्त तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो 4 महीने बाद तो इकट्ठे मांगोगे, माफ़ करो ना भाई। जब तुम देख रहे स्थिति ऐसी है और तुमने जो हमारा चलता हुआ काम तो बंद तुम ही करने वाले हो, तो फिर हमें ना वैसे तो मर गए और मार रहे हो। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर खान। अच्छा, ये आप काम करते हैं इन कंपनियों में, क्या दिक्कतें होती हैं ये जो बंद करने की सुगबुगाहट चल रही है या फिर अब महंगाई की मार पड़ रही है? वही तो, अब बिल्कुल भी बचत नहीं हो पा रही है। मतलब पेट्रोल भी महंगा हुआ है और काम में भी मतलब बहुत दिक्कत आती है। मतलब गाड़ी में भी मतलब उसकी सर्विसिंग वगैरह मतलब या कुछ भी वगैरह मतलब, तो कमाई में भी मतलब किलोमीटर ने कंपनी ने कम कर दिया। वो बंद हो जाएगा तो और दिक्कत आएगी, मतलब बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। मतलब ऑनलाइन ही काम करना अभी तो फ़िलहाल, ऑफलाइन में दिक्कत भी होगी। फिर क्या आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने 12th क्लास तक पढ़ाई हुई। 12th तक हुई है, फिर भी 12th तक हुई है तो आप पढ़े लिखे तो हैं। जी, जी। तो आपको रोज़गार मिलना चाहिए था, नौकरी मिलनी चाहिए थी, आपको यहाँ फ्रीलांस काम करना पड़ा। भाई मिलती नहीं है सर, वो कंपनी में मिलती बहुत काम रहता है इसलिए करता नहीं है। इधर ऑनलाइन सही रहता थोड़ा, तो उसमें भी अब महंगाई हो गई है। मतलब
तो मतलब पेट्रोल का भी रेट बढ़ा दिए उनने। ऑनलाइन बंद हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो ये गिग वर्कर्स की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म कंपनियों से हैं और जो अपनी मांगें, अपनी बातें रख रहे हैं कि हमने किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण किया, हमने अपने माँ बाप के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, EMI दे रहे हैं और किसी तरीके से हम पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ कई लोग भी हैं। प्रवीण जी, ये जो पूरा मामला है आप देखते हैं, आप इसके अध्यक्ष भी हैं गिग वर्कर्स को लेकर के, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, और पूरे देश के युवा, लाखों युवा हैं जिसमें काम कर रहे हैं देश के अंदर। कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ पर गिग वर्कर काम ना कर रहा हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टाइम काम करने वाला हर वो व्यक्ति गिग वर्कर है। अब गिग वर्कर को आत्मनिर्भर बनाने की उन्होंने बात कही कि आप स्वयं आत्मनिर्भर बनो, तो पूरे देश की जनता, वो जो डिग्री लेके युवा घूम रहा था, वो आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का माध्यम चुना। ऑनलाइन की जितनी सेवाएं, चाहे रैपिडो हो, ओला हो, उबेर हो, ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, सभी ऑनलाइन सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी जो कल की घटना है कि महाराष्ट्र में उसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। बैन का मतलब आप समझते हैं? एक व्यक्ति जो राइडर का काम कर रहा है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार जुड़ा है। अब ये बैन होगा तो उसका पूरा परिवार पे आर्थिक जो संकट आएगा, तो जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है क्या? सरकार इस पर जिम्मेदारी ले नहीं रही है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साथियों को मैं जानता हूं जिन्होंने अभी गाड़ियां उठाई हैं, क्योंकि ओला में, रैपिडो में, स्विगी में, जोमेटो में, क्योंकि इनमें पेट्रोल का परिवहन होता है, तो हर आदमी ने, कई लोगों ने CNG गाड़ियाँ, कई लोगों ने बैटरी गाड़ियाँ उठाई हैं। अब वो गाड़ियों कैसे कौन जमा करेगा जब ये सरकार बैन करेगी? तो बड़ी बड़ी दुविधा का एक विषय है। सरकार एक तरफ रोजगार दे नहीं पा रही है, वो जब आत्मनिर्भर बन के आदमी स्वयं रोजगार करना चाह रहा है तो उसको छीन रही है। तो आपने महाराष्ट्र की बात की, तो यदि सरकार ने बंद किया है तो कई लोगों का है कि एक दूसरी व्यवस्था की होगी, तो वो दूसरी व्यवस्था आपको पता है क्या है? कोई आज दिनांक तक दूसरी व्यवस्था नहीं है। दूसरी व्यवस्था है वहाँ की लोकल जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं। इस मध्य प्रदेश की राजधानी जिसने ये सोच के लिया था कि साहब मेरे पास, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाऊंगा, परिवार का पोषण करूंगा जो होगा। तो यदि आपने उस पर भी हंटर चला दिया, बंद कर दिया, तो वो अब क्या करेगा? मैंने कहा ना आपसे, ये सरकार हिटलर शाह है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार सोचती नहीं है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। सरकार ने तो एक लाइन का निर्देश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश से अपील की है, प्रधानमंत्री जी ने, कि पेट्रोल का उपयोग कम करो। और जो लगातार फोटो सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खास तौर से दिखावे की राजनीति करते हुए बैटरी रिक्शा में जा रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि बैटरी से संचालित होने वाली ओला, उबेर, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी में आने को ऐसी गाड़ियाँ हैं, तो उनको क्यों बैन करा उन्होंने महाराष्ट्र में? अगर बैन करना है तो एक लाइन में आप निकालिए कि डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बैन किया जाता है। बात यहाँ समझ में आती है। आप तो सभी को बैन कर देंगे, तो जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश के द्वारा जो गाड़ियों को परमिट देकर उनको वाहनों को उतारा गया है, अगर वो बैटरी संचालित गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, CNG संचालित गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें हर्ज क्या है? चलाने दीजिए ना। सरकार का दोहरा रवैया है, और जो देश के ऊपर आर्थिक संकट आया है, इस संकट से ये जो बेरोजगार युवा हैं, जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, कई ऐसे गिग वर्कर हैं इस प्रदेश में जो PhD करके भी ये गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है, और जो रोजगार आत्मनिर्भर बन के स्वयं से कर रहा है, वो रोजगार छीन रही है सरकार। तो सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है, तो नकारा सरकार है। ठीक है, तो लपेटा पर मैंने आपको उन गिग वर्कर्स की हकीकत, वो कहानी बताई है, किस तरीके से उनको परेशानी हो रही, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, और इन परेशानी के बीच वो किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं और आपके सुझाव क्या हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।